हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुमन है और मैं राजस्थान शहर में रहती हूँ और मेरी उम्र लगभग 22 साल की है और मैं एक शादीशुदा औरत हूँ और मेरे पति का नाम संतोष है। दोस्तों, मैं अपने पति की गंदी हरकतों से तंग आकर मैं एक दिन अपने मायके चली गई। मेरा पति संतोष मुझे बार बार कॉल लगाता रहा, लेकिन मैंने एक बार भी कॉल रिसीव नहीं किया और फिर मैं अपने घर पहुंचते ही मैंने फोन को स्विच ऑफ कर दिया और फिर मैंने अपनी माँ को सारी बात बता दी और फिर मैं रोने लगी। तभी मेरी माँ ने कहा कि तुमने बिल्कुल सही किया सुमन, तुम यहाँ आ गई हो, लेकिन अब तुम संतोष के पास तभी जाना जब संतोष उस चुड़ैल के मकान से अलग रहने की बात कहे। और आखिर संतोष को किस चीज की कमी है? शहर में उसके 2 प्लाट पड़े हैं, वह तुझे लेकर अलग क्यों नहीं रहता है? फिर मुझको अचानक से ससुराल से घर वापस आ जाने से मेरी छोटी बहन काफी ज्यादा डर सी गई और अब वह भी शादी करने से कतराने लगी थी, क्योंकि ससुराल में पति ऐसे करेंगे तो कौन जाना चाहेगा। सुमन के साथ हुआ यूं था कि उसका पति संतोष सुबह सुबह रोज अपनी भाभी के कमरे से निकलता है और सीधा बाथरूम में चला जाता है और फिर रोज रोज यह सब देखकर मुझे अपने पति पर शक होने लगा। जब सुमन ने संतोष से बात पूछी तो सच बताने से कतराने लगा और सुमन के साथ मारपीट करने लगा। रोज रोज की ऐसी हरकतों से तंग आकर सुमन आज अपने मायके आ गई थी। जब सुमन का भाई अनिल रात को अपनी जॉब से घर आया तो सुमन को इस तरह से अचानक देखकर वह परेशान हो गया। सुमन की बहन ने रात का खाना बनाया और सबने एक जगह बैठकर खाना खाया और खाने के दौरान सुमन ने अपना फोन ऑन किया ही था कि फिर से संतोष का फोन आ गया। जब सुमन की माँ ने फोन देखा तो वह बोली, तू फोन मुझे दे, मैं उस कमीने से बात करती हूँ। लेकिन सुमन ने फोन अपनी माँ को नहीं दिया और खाना खाने के बाद वह अपने कमरे में आ गई। कमरे में आकर सुमन ने संतोष का फोन रिसीव किया तो संतोष ने कहा, कोमल तुम अपनी मर्जी से गई हो तो याद रखना तुम्हें अपनी मर्जी से ही वापस आना होगा। मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें लिवाने नहीं आऊंगा। संतोष की धमकी सुनकर सुमन का भी गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया और सुमन ने गुस्से में कह दिया कि तुम मुझे लिवाने क्यों आओगे? तुम यही तो चाहते थे कि मैं घर से चली जाऊं। अब जी भर के उसे चुड़ैल के साथ अय्याशी करो तुम। अगर मुझे लेने भी आओगे तो भी मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। इस बात को 3 महीने गुजर गए थे। सुमन अब संतोष के आने का इंतजार करने लगी। 3 महीने में एक बार भी संतोष का कॉल नहीं आया। अब सुमन को लगने लगा कि राजेश ने उसे छोड़ दिया है। मेरी तो उसको जरूरत ही नहीं है। जब इतनी खूबसूरत लड़की उसके पास है तो मुझ जैसी लड़की को कौन बुलाएगा? सुमन संतोष को लेकर बहुत निराश हो चुकी थी। अब सुमन अपने पति के घर वापस लौट जाना चाहती थी, क्योंकि एक लड़की का मायके में कब तक गुजर होता है। यही सभी बातें सोचकर सुमन अपने ससुराल पहुंच गई और संतोष से इस बात के लिए सॉरी बोला। संतोष ने कहा कि मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था और तुम्हें सच बताना चाह रहा था कि भाभी के कमरे में मैं क्यों जाता था, पर इस चीज का जिक्र किसी से मत करना, यह एक सीक्रेट बात है। संतोष के मुंह से ऐसी बात सुनकर सुमन हैरान रह गई कि आखिर ऐसा क्या था भाभी के कमरे में जो पति किसी को बताने से मना कर रहा था। राजेश ने बताया कि भाभी के कमरे में 10 फीट नीचे पैसों से भरा मटका गड़ा है, उसी को मैं रोज थोड़ा थोड़ा खोदता था और मैंने यह बात तुमसे इसलिए छुपाई कि तुमसे कोई बात पचती नहीं है, सबको तुरंत बता देती हो। अगर परिवार वालों को पता चल गया तो सभी को देना पड़ेगा। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।